हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। और गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था जिसको हमारी भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में स्टार्ट किया था। तो गाइस, इस मिशन के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक एक वर्ड को इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएं, और हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी मैं यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन्ड व्हाई दीज 9 टेरर हाइडआउट्स वर चूजन बाय द आर्मी। तो गाइज, ये हमारी हेडिंग थी, यानी जिसको मेन हेडिंग कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, और ये है सब हेडिंग। यानी ऑपरेशन सिंदूर ने एक्सप्लेन किया, यानी क्या बताया, वाई यानी क्यों, दीज ये 9 टेरर हाइडआउट्स यानी 9 आतंकी ठिकाने। तो 9 आतंकी ठिकानों की बात हो रही है। हाइडआउट्स यानी जहां आतंकवादी छुपते हैं तो उनको हाइडआउट्स कहा जाता है। वर चूजन यानी चुना गया, बाई द आर्मी यानी सेना के द्वारा। तो ऑपरेशन सिंदूर ने ये बताया कि सेना के द्वारा इन 9 आतंकी ठिकानों को क्यों चुना गया, यानी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने 9 जगहों पर हमला किया, तो इन 9 जगहों को ही क्यों चुना गया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो गाइज, ये जो सब हेडिंग थी, ये थी आपकी पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, क्योंकि वॉज वर यानी वर के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। हाइड आउट्स आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और कैसे ठिकाने आतंकी, तो ये आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी ऑन वेडनेसडे डिस्ट्रॉयड 9 टेरर हाइडआउट्स ऑफ द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा एंड हिजबुल मुजाहिदीन अंडर ऑपरेशन सिंदूर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके कहते हैं। तो इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना, ऑन यानी को, दिन और तारीख की जानकारी के लिए ऑन का यूज करते हैं। वेडनेसडे यानी बुधवार, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड नष्ट किया। 9 टेरर यानी आतंकी, और हाइडआउट्स यानी ठिकाने, ऑफ के द जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, एंड यानी और, हिजबुल मुजाहिदीन, मुजाहिदीन अंडर ऑपरेशन सिंदूर, अंडर यानी अधीन, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके कहते हैं, और इसका मतलब होता है पाकिस्तान का के द्वारा कब्जा किया गया कश्मीर, यानी जिस हिस्से पर, कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। तो गाइस, इंडियन आर्मी ऑन वेडनेसडे डिस्ट्रॉयड 9 टेरर हाइडआउट्स ऑफ द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा एंड हिजबुल मुजाहिदीन अंडर ऑपरेशन सिंदूर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके। तो भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत, अधीन या तहत, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, या उनका विनाश कर दिया, उनको खत्म कर दिया या तबाह कर दिया। आगे देखते हैं। द आईएएफ कैरीड आउट प्रेसिजन स्ट्राइक्स
in 4 locations within Pakistan's territory, while 4 targets were situated in POK. The IAF का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना कैरीड आउट का मतलब है पूरा किया। किसी भी काम को जब पूरा किया जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं कैरीड आउट यानी पूरा किया। प्रेसिजन, प्रेसिजन यानी सटीक, और स्ट्राइक्स यानी हमले। इन यानी में, 4 लोकेशंस यानी जगह, विदिन यानी अंदर, विदिन यानी अंदर, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के, और टेरिटरी का मतलब होता है इलाके, टेरिटरी यानी इलाका। वाइल यानी जबकि, 4 टारगेट्स 4 लक्ष्य, वर यानी थे, और सिचुएटेड का मतलब है स्थित। इन यानी में POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो द IAF कैरीड आउट प्रेसिजन स्ट्राइक्स इन 4 लोकेशंस विद इन पाकिस्तान टेरिटरी while 4 टारगेट्स वर सिचुएटेड इन POK। यानी भारतीय वायुसेना ने यानी पाकिस्तान के इलाके के अंदर 4 जगहों में सटीक हमले किए, जबकि 4 लक्ष्य POK में स्थित थे। यानी जो उसने 4 जगहों पर तो उसने पाकिस्तान के इलाकों में हमले किए, वो भी बिल्कुल सटीक यानी प्रेसिजन स्ट्राइक्स, जबकि 4 उसके जो लक्ष्य थे वो POK में थे, जो कि हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। तो यहां पर बात करते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की। ये कैरीड आउट है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेसिजन जो है वो आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और स्ट्राइक्स यानी नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो कैसे स्ट्राइक थे, प्रेसिजन थे, यानी एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। 4 लोकेशंस 4 जगहों पर, विद इन का मतलब होता है अंदर, यानी जो भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, तो उसके अंदर की बात हो रही है। तो विद इन एक प्रेपोजिशन है। पाकिस्तान से यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका यूज पदेशन फॉर्म में किया जाता है, और इसका हिंदी अनुवाद का की के आता है, पाकिस्तान के, और टेरिटरी का मतलब होता है इलाका। वाइल यानी जबकि या जिस समय, 4 टारगेट्स 4 लक्ष्य, वर सिचुएटेड यानी स्थित किए गए थे। तो यहाँ पर जो ये पैसिव वॉइस में है अपना, वर सिचुएटेड यानी स्थित किए गए थे इन POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द ऑपरेशन वाज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी एंड अवॉइडेड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज। तो क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, अकॉर्डिंग अनुसार, टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय। तो किसकी बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार या उनके हिसाब से। द ऑपरेशन, द ऑपरेशन वॉज यानी था, यानी ऑपरेशन था, कैसा था, इस चीज की बात हो रही है। ये कौन बता रहा है, डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो ऑपरेशन था वो कैसा था, फोकस्ड था। फोकस्ड का मतलब है केंद्रित, और केंद्रित क्या होता है, यानी हमारा जो लक्ष्य होता है तो सारा ध्यान उस लक्ष्य की तरफ रखने को हम फोकस्ड कहते हैं। मेजर्ड का मतलब होता है मापा हुआ, मापा हुआ यानी जो पहले से ही तय होता है। एंड नॉन एस्केलेटरी, और यानी और नॉन एस्केलेटरी का मतलब होता है गैर उग्र, क्योंकि एस्केलेशन का मतलब होता है तनाव, यानी जब आपस में तनाव यानी कि
जो मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसको एस्केलेशन कहते हैं, यानी तनाव हो जाना, बीच में टेंशन हो जाना, वो एस्केलेशन कहलाता है। तो नॉन एस्केलेटरी था, यानी गैर उग्र था, जिसमें कोई भी उग्रता नहीं दिखाई गई थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो ऑपरेशन था वो केंद्रित था, मापा हुआ था और गैर उग्र था। तो यहाँ पर ये तीनों वर्ड फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी ये आपके एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहे हैं उस ऑपरेशन को, यानी ऑपरेशन सिंदूर को। वो कैसा था? फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी एंड अवॉइडेड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज। और अवॉइडेड का मतलब होता है अवॉइड किया गया, यानी बचा गया, बाई द्वारा पाकिस्तानी मिलिट्री यानी सेना और फैसिलिटीज यानी सुविधाएं। तो इसका मतलब है और पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं के द्वारा इसको अवॉइड किया गया। जो भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज थी तो उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को अवॉइड किया, इससे उन्होंने अपने आप को दूर किया। तो यहाँ पर जो अवॉइडेड है ये है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये पैसिव में है। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी था और पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं के द्वारा इसको अवॉइड किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। These steps come in the wake of the barbaric Pahalgam terrorist attack, in which 25 Indians and a Nepali citizen were murdered, said the defense ministry in the statement. तो these steps यानी ये कदम, और कम का मतलब होता है, यहां पर इसका मतलब है उठाना, वैसे होता है इसका मतलब आना। कम मीन्स उठाना, इन द वेक का मतलब है मद्देनजर। मद्देनजर का मतलब होता है जो किसी चीज के तहत कुछ किया जाता है तो उसको कहते हैं द वेग, यानी मद्देनजर। ऑफ यानी के, द बारबेरिक यानी बर्बर, जिसको विनाशकारी कहते हैं वो बारबेरिक होता है। पहलगाम, पहलगाम टेररिस्ट यानी आतंकी, अटैक यानी हमला, इन विच यानी जिसमें 25 इंडियंस यानी भारतीय एंड और आ नेपाली, एक नेपाली सिटीजन यानी नागरिक, वर मर्डर्ड यानी हत्या की गई, हत्या की गई। तो गाइस क्या मतलब हुआ इसका? दीज स्टेप्स कम इन द वेक ऑफ द बारबेरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच 25 इंडियंस एंड अ नेपाली सिटीजन वर मर्डर्ड, यानी ये कदम बर्बर या विनाशकारी पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं। यानी ये कदम जो विनाशकारी पहलगाम आतंकी हमला था तो उसके जवाब में या उसके मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या की गई थी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है पहला वाला ये आपका प्रेजेंट में है, क्योंकि कदम उठाए गए हैं तो ये प्रेजेंट में है। यानी ये कदम जो विनाशकारी यानी बारबेरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक था उसके मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या की गई थी। सैड यानी कहा, तो ये किसने कहा? द डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इन द स्टेटमेंट का मतलब होता है जवाब में। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन या जवाब देना। तो सेड द डिफेंस मिनिस्ट्री इन द स्टेटमेंट, यानी रक्षा मंत्रालय ने स्टेटमेंट में कहा कि ये कदम विनाशकारी पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या की गई। वी आर लिविंग अप to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable, it said.
वी यानी हम, आर यानी हैं, लिविंग अप का मतलब है खरे उतरे, खरे उतरे। टू द कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता। दैट की दोज यानी वे लोग, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, फॉर यानी लिए, दिस यानी इस, अटैक यानी हमला, विल बी हेल्ड ठहराए जाएंगे, ठहराए जाएंगे। और अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदारी और यानी कि जवाबदेह, जवाबदेह। इट सेड, उसने कहा, उसने कहा। तो गाइस यहाँ पर जो इट है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए यूज किया गया है। इट सेड यानी रक्षा मंत्रालय ने कहा, क्या कहा? वी आर लिविंग अप टू द कमिटमेंट दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम अपने प्रतिबद्धता पर खरे उतरे हैं कि वे लोग जो जिम्मेदार हैं इस हमले के लिए उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा, यानी उनको जवाब देना होगा। तो गाइस यहाँ पर वी आर लिविंग अप, लिविंग अप का मतलब होता है कि जो भी हम वादा करें उस पर उसको हम पूरा करें, तो उसको कहते हैं लिविंग अप, यानी उस बात पर खरे उतरना। कमिटमेंट का मतलब होता है जो हम निश्चय कर लें उसको हम प्रतिबद्धता कहते हैं कि हमें ऐसा करना है, तो वो हमारा होता है कमिटमेंट। कि वे लोग, यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की, तो ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है इसीलिए हु आर का यूज नहीं किया गया। वे लोग जो हैं, यहाँ पर जो सेंस निकल कर आ रहा है तो ऐसे आएगा, वे लोग जो हैं जिम्मेदार। लेकिन यहाँ हु आर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि एडवांस लेवल की इंग्लिश में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जिम्मेदार है इस हमले के लिए उनको क्या ठहराया जाएगा? उनको जवाबदेह बनाया जाएगा, यानी उनको जवाब देना होगा। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धता पर खरे उतरे हैं कि वे लोग जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। हियर इज वाई इंडिया टारगेटेड दीज साइट्स इन पाकिस्तान एंड पीओके। तो हियर इज वाई का मतलब होता है इसलिए। यहां पर जो भी ऊपर बात बताई गई सारी एक्सप्लेन किया गया, तो उसका यहां निचोड़ आया है इसलिए। इंडिया यानी भारत ने, टारगेटेड का मतलब होता है निशाना बनाना, तो निशाना बनाया, टारगेट किया यानी निशाना बनाया। दीज साइट्स यानी इन जगहों को, इन जगहों को, इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में, एंड यानी और, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हियर इज व्हाई इंडिया टारगेटेड दीज साइट्स इन पाकिस्तान एंड पीओके। तो इसीलिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में इन जगहों को निशाना बनाया। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर भी कीजिएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।